गुरु कृपा ही केवलम शिष्यस्य परम मंगलम। जय गुरुदेव। आदि मुनीश्वर जोगेश्वर शिव मुनि महाराज की जय। स्वतंत्र विचार की जय। मुनि समाज की जय। प्रवचन मुनि रामेश्वर महतो, राजनगर, झारखंड। विषय आध्यात्मिक समस्याओं का समाधान है ध्यान। ध्यान में संपूर्ण आध्यात्मिक रहस्य समाये हुए हैं, फिर भी इसका अनुभव कम ही लोग कर पाते हैं। और इसका कारण यह है कि ध्यान के विषय में अनेक भ्रांतियां भी प्रचलित है। कुछ लोग ध्यान को महज एकाग्रता भर समझते हैं। कुछ लोगों के लिए ध्यान केवल मानसिक व्यायाम भर है। ध्यान को एकाग्रता समझने वाले लोग किसी वस्तु पर भी ध्यान इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं, जबकि उनके इस प्रयास से पूरा मानसिक चेतना के द्वार नहीं खुलते हैं, कारण उन्हें अंतर्जगत में प्रवेश नहीं मिलता। वे तो बस बाहरी उलझने में भटकते अथवा मानसिक द्वंद्वों में अटकते रहते हैं। जिस तरह दवा शरीर से बीमारियों को दूर करती है, उसी तरह ध्यान अंतर को स्वस्थ करता है। ध्यान हमारी जागरूकता और हृदय सहित सभी इंद्रियों की संवेदनशीलता को तेजी से बढ़ाता है। ध्यान हमारी भावनाओं में वृद्धि करता है और सकारात्मक को भी बढ़ाता है, और यही सकारात्मक और भावनाएं हमें ईश्वर के निकट ले जाती है। ध्यान का मतलब कुछ करना नहीं है। ध्यान है पूर्ण विश्राम की अवस्था में सांसों के प्रति चेतन होना। पूर्ण का मतलब है शरीर, मन और हृदय, यानी क्रिया, सोच, विचार और भावनाओं तीनों की विश्राम की अवस्था है। लेकिन साधक वृंद ध्यान प्रयास से नहीं आता। जब भी हम ध्यान में उतरने का प्रयास करेंगे, शरीर खाली पड़ेगा। अपने को हम पूरी तरह छोड़ देंगे। हमें पता भी नहीं चलेगा कि हम कब कैसे ध्यान में उतर गए हैं। हमारी ध्यान क्रियाओं तीन तल है। एक शरीर का तल है, जहाँ हम कुछ कर्म करते हैं। दूसरा मन का तल है, जहाँ हम सोचते विचारते हैं। तीसरा तल है हमारे हृदय का, भाव के जगत का, जहाँ हम भावनाओं का अनुभव करते हैं। इन तीनों के भीतर एक चौथा तल है, वह है सिर्फ प्राण, सिर्फ चेतना, जहाँ जब हम शरीर, मन या हृदय से कुछ भी नहीं कर रहे होते हैं, हम
बीमार नहीं समझते हैं कि हम बीमार नहीं है तो हम स्वस्थ अवश्य हैं, लेकिन बीमार न होने का मतलब स्वस्थ होना नहीं है, कुछ और भी चाहिए। ध्यान वही चीज है, यह हमारी आध्यात्मिक समस्याओं का समाधान भी है। जो ध्यान करेगा उसमें अतीन्द्रिय क्षमता अवश्य विकसित होगी और यह उसे जीवन का परम उद्देश्य खोजने के प्रति चेतन बनाए रखती है। तब ध्यानी स्वतंत्र और आत्मनिर्भर विचारों का स्वामी भी हो जाता है एवं उसकी वृत्ति आविष्कार, सृजनात्मक, कल्याणात्मक, साहित्यिक भी हो जाता है। निसंदेह बात है साधक बंधुओं, आत्मज्ञान की संभावना का द्वार तो ध्यान से ही खुलता है ना, और इसके द्वारा न सिर्फ खुद के बारे में बल्कि दूसरों के विषय में भी गहरी समझ पैदा होती है। ध्यान करने वाला जो पहले था वही नहीं रह जाता, जीवन धारा ही बदल जाता है और उसके भीतर मैत्री भाव और क्षमता भाव भी आ जाता है। जो साधक ध्यानी होगा उससे अंतर्मुखी जरूर होगा और होना पड़ेगा, कारण ध्यान अंतरयात्रा है और यह यात्रा वही साधक कर पाते हैं जिन्होंने अपनी साधना के पहले चरणों में अपनी मानसिक चेतना को स्थिर, सूक्ष्म एवं शांत कर लिया है। और जो साधक ध्यानी होगा वो तो वो कारण ही शांति, संतोष, आनंद और मस्ती में अवश्य दिखेगा। जैसे हमारे शरीर में ऊर्जा के 7 तल है, जिनमें सबसे नीचे का तल मूलाधार कहलाता है और सबसे ऊपर का तल सहस्रार कहलाता है। लेकिन प्रकृति केवल मूलाधार चक्र को ही सक्रिय करती है, बाकी चक्रों को सक्रिय करने के लिए व्यक्ति को प्रयास करना होता है। यदि व्यक्ति प्रयास नहीं करता तो उसकी ऊर्जा आजीवन भर मूलाधार से ही विदा हो जाती है और वह आध्यात्मिक चक्र से ही विदा हो जाती है। कारण हमारी सारी ऊर्जा मूलाधार चक्र पर ही जमी जाती है, यानी कुंडलिनी मरकर बैठी रहती है। इसलिए वहाँ से ऊर्जा के ऊपर उठने को कुंडलिनी जागरण कहते हैं। ध्यान की पूरी प्रक्रिया ही इन 7 चक्रों को सक्रिय करने का प्रयास होता है, क्योंकि आंतरिक जीवन की समृद्धि इसी से संभव होता है। लेकिन कुंडलिनी जागरण होते ही जीवन ऊर्जा का अनुभव सघन होने लगता है। तब ध्यानी का आज्ञा चक्र त्रिनेत्र सक्रिय हो जाता है, जिससे उसके लिए
आत्मा स्वामित्व का अनुभव कर पाना आसान हो जाता है। तब आज्ञा चक्र की सक्रियता से अतीन्द्रिय ज्ञान के द्वार खुल जाते हैं। तब व्यक्ति पहली बार उस शक्ति से परिचित होता है जिसे वास्तविक अर्थ में चमत्कार कहा जा सकता है। तब ध्यानी की जिंदगी प्रेम, श्रद्धा, स्नेह, करुणा जैसी श्रेष्ठ भावनाओं से ओतप्रोत हो जाती है। ध्यान बिल्कुल निःशुल्क है। ध्यान के लिए कोई उपकरण नहीं चाहिए। ध्यान को समझना बिल्कुल आसान है। बच्चे, युवा, वृद्धा, स्त्री, पुरुष, शिक्षित, अशिक्षित सभी इसे कर सकते हैं। किसी भी समय कहीं भी इसका अभ्यास किया जा सकता है और इसके माध्यम से अपनी चेतना को एक नया आयाम दिया जा सकता है। साथ ही इसे पाने पर अंतर्चेतना ऊर्ध्वगमन के लिए प्रेरित हो जाती है। नोट: ध्यान देंगे साधक बंधुओं, तुम्हारे मेरे संबंध तो सांसारिक नहीं पारमार्थिक है। गुरु सदैव सबके साथ है। जय गुरुदेव, जय जीव, जय शिव गुरु भगवान। शुभ चिंतक मुनि रामेश्वर महतो, राजनगर, झारखंड।